वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है सेट 3 करवा रहे हैं। सेट 3 देखिएगा, 15 क्वेश्चन है, यानी कि 15 क्वेश्चन का प्रत्येक सेट है। चलिए इसका क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर का। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। तो पहला ऑप्शन है JB वाटसन, दूसरा ऑप्शन है वुंट, तीसरा ऑप्शन है स्कॉट और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था JB वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JB वाटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। क्या क्वेश्चन है? साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। तो पहला ऑप्शन है शून्य स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है लंबवत स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक स्थानांतरण और चौथा ऑप्शन है धनात्मक स्थानांतरण। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है। तो यह हो जाएगा आपका धनात्मक स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन जाते हैं। तो अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वुंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर वुंट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। तनाव हो जाएगा यहाँ पे, तनाव व तूफान की अवस्था है, किसने कहा? तो इसका ऑप्शन हो गया थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्राइड, स्टिनले हॉल। तो इसका राइट आंसर बताना है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। तो ये जो बोला था स्टिनले हॉल ने बोला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिनले हॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह किसका कथन है? तो ये आपका ऑप्शन है टिचनर, दूसरा ऑप्शन है स्कॉट, तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो इसका राइट आंसर बताना है आपका अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिचनर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है TET व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ विधि, दूसरा है अप्रतिक्षेपी विधि, तीसरा ऑप्शन है अर्ध प्रतिक्षेपी विधि और चौथा ऑप्शन है प्रतिक्षेपी विधि। तो TET व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। तो इसका राइट आंसर प्रक्षेपी विधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थिति में, दूसरा ऑप्शन है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में, तीसरा ऑप्शन है चेतना का असीमित परिस्थिति में और चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क का बहुबौद्धिक परिस्थिति में। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की किस अध्ययन का क्षेत्र है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो ये आपको आंसर बताना है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। फैजाबाद में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है, कानपुर में है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया 1915, दूसरा ऑप्शन हो गया 1916, तीसरा ऑप्शन हो गया 1917 और चौथा ऑप्शन हो गया 1918। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुआ था 1916। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टालमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया चिन्ह गेस्टाइल सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन हो गया चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन हो गया स्वप्रयोजन व्यवहारवाद और चौथा ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। तो टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत को जो है ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है विलियम वुंट,
दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन अरस्तु और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है विलियम वुंट को कहा जाता है, विलियम वुंट। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया 1921, दूसरा ऑप्शन हो गया 1922, तीसरा ऑप्शन हो गया 1917 और चौथा ऑप्शन हो गया 1920। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है विलियम वुंट, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया संपूर्ण स्थिति पर, दूसरा ऑप्शन हो गया प्रारंभिक स्थिति पर, तीसरा ऑप्शन हो गया विशेष स्थिति पर और चौथा ऑप्शन हो गया लुप्त स्थिति पर। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्थिति पर। तो इसका राइट आंसर संपूर्ण स्थिति पर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह और तुल्य समूह। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है प्रयोगात्मक समूह में। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन रहता है और ये आपका सेट 3 ख़त्म हुआ और नेक्स्ट आएगा सेट 4। सेट 4 में भी CDP से 15 क्वेश्चन रहेगा।